नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। If you are not willing to do work for it, don't complain about not having it. अगर आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करते हो, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आप ख्वाहिश भी मत रखिए। और जो है कंप्लेन मत कीजिए कि मेरे को ये हासिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप उसके लिए काम ही नहीं करना चाहते हैं। जब तक आप कोई काम नहीं करोगे, जब तक आप कोई काम नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो है किसी भी लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अब आप जैसे देखते हैं खाना है तो खाना पड़ा है आपके सामने, उसको खाना तो पड़ेगा, वो बैठे बैठे तो आपके मुंह में आएगा ही नहीं। उसी तरह जिस तरह से आपने हाथ आगे बढ़ाया, उसी तरह से आपने लक्ष्य की तरफ कदम भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मुझे जो है ये हासिल क्यों नहीं हुआ। तो कंप्लेन करना बंद कीजिए और जो है लक्ष्य पे काम करना अपने आप चालू कीजिए। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। जिस तरह से ये साल नई बिगनिंग्स लेके आएगा आपकी लाइफ में, उसी तरह जो है न्यू गोल्स, न्यू टारगेट्स और न्यू जो है प्लान्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं धीरे धीरे चलूँगी अपने आर्टिकल्स की तरफ। Captain Shiva Chauhan becomes the first woman officer to deploy at a Siachen world's highest battlefield। तो जो है हमारे कैप्टन शिवा चौहान जो है वो फर्स्ट वुमेन बन गई है और ये राजस्थान से बिलोंग करती है। कहाँ से? राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। फिर बात करता है सियाचिन की। क्या? जब हम बात करते हैं सियाचिन की, ये कहाँ है? ये जो है वर्ल्ड का सबसे जो है कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड का पॉइंट है। क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड पॉइंट है। तो जब हम बात करते हैं सियाचिन की, तो ये है हमारा क्या है? ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। दिख रहा है आप सबको? ये क्या है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ इस इधर ये जो है ये सियाचिन ग्लेशियर आता है। क्या आता है? सियाचिन ग्लेशियर। ओके, और ये जो है किस पे है? ये काराकोरम की रेंज पे है। किस पे? काराकोरम की रेंज पे है। तो हम बात करते हैं अगर जम्मू कश्मीर के टॉप पॉइंट पे, तो वहाँ पे 3 रेंजेस है। कौन कौन सी है? एक तो काराकोरम रेंज है, फिर आती है लद्दाख रेंज, और फिर कौन सी आती है? जस्कर रेंज। ठीक है, तो ये फिर लद्दाख आ जाती है और फिर आ जाती है जस्कर रेंज। तो ये आ जाती है काराकोरम, ये आ जाती है लद्दाख रेंज, और ये आ जाती है कौन सी? जस्कर रेंज। ठीक है, और हम बात करते हैं यहीं पे सियाचिन की यहाँ आसपास है हमारा कौन सा माउंटेन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 हमारा कौन सा है? पॉइंट है। माउंट एवरेस्ट तो नहीं, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंट, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ओके, और वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो माउंट एवरेस्ट के अंदर है। ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी का माउंट है। ओके, तो ये हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी को हाल ही में एयर वेस्ट कमांड का हाल ही में इनको नियुक्त किया है एज अ कैप्टन वहाँ का। ओके, तो IAF इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड का, वेस्टर्न एयर कमांड का। एंड देयर आर दी 7 एयरफोर्स कमांड्स, देयर आर दी 7 एयरफोर्स कमांड। 7 एयरफोर्स की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं तो कौन सी आ जाती है? वेस्टर्न। कौन सी आ जाती है? वेस्टर्न। फिर आ जाता है ईस्टर्न कमांड। कौन सा आ जाता है? ईस्टर्न कमांड। फिर आ जाता है सेंट्रल कमांड। कौन सा? सेंट्रल कमांड। फिर आ जाता है सदर्न कमांड। कौन सा आता है? सदर्न कमांड आ जाता है।
फिर आ जाता है एक साउथ वेस्ट कमांड। कौन सा? साउथ वेस्ट कमांड। फिर हम बात करते हैं वेस्ट ईस्ट साउथ और ईस्टर्न साउथ वेस्ट, और एक आ जाता है ट्रेनिंग कमांड। क्या आ जाता है? एक आता है ट्रेनिंग कमांड और एक आता है मेंटेनेंस कमांड। कौन सा? मेंटेनेंस command. Okay, so these are the 7 commands which I have given you. वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं तो ये कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में इसका पॉइंट है, जो कि हम बात करते हैं। ये अभी हाल ही में पंकज मोहन सिन्हा जी को अज्यूम किया गया, वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं ईस्टर्न की, तो ये शिलोंग आ जाता है। कौन सा? शिलोंग आ जाता है, शिलोंग। सेंट्रल की बात करते तो ये प्रयागराज आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रयागराज आ जाता है। फिर हम बात करते किसकी? सदर्न की बात करते हैं तो ये पॉइंट आता है हमारा गांधीनगर। कौन सा आ जाता है? सदर्न की बात करते तो ये आ जाता है गांधीनगर आ जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो ये आ जाता है तिरुवनंतपुरम। सॉरी, तिरुवनंतपुरम इज, ये आ जाएगा सदर्न वाला और ये आ जाएगा तिरुवनंतपुरम गांधीनगर। गांधीनगर वो साउथ वेस्ट आ जाएगा। ट्रेनिंग की बात करते तो ये बेंगलुरु, और मेंटेनेंस की बात करते तो ये नागपुर में। ट्रेनिंग की बात करते तो ये कहाँ जाता है? ये आ जाता है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, या फिर कह सकते इसका जो प्लेस है वो। और इसकी बात करते तो ये आ जाता है नागपुर में। कहाँ जाता है? नागपुर में। तो हाल ही में पंकज मोहन सिन्हा जी को कहाँ किया गया है? इंडियन एयरफोर्स अज्यूम किया गया है वेस्टर्न एयर कमांड। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, ये दिवस हम कब मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ओके, सॉरी 4 दिसंबर नहीं, 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स? 8 अक्टूबर को हम डे मनाते हैं। इंडियन नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ओके, ₹1,49,507 हाल ही में जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, हमने हाल ही में इस साल के अंदर जो है, लास्ट ईयर पिछला साल इतना किया रिकॉर्ड, जो इंक्रीज हुआ है 15% हर साल देखा जाए तो वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हर साल 15% जो है वो इंक्रीज होने की बात की है। कर्नाटक का सर सिद्धेश्वरा स्वामी पासेस अवे एट 81। तो हाल ही में संत सिद्धेश्वर स्वामी जी का 81 ईयर्स की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है। ज्ञान योगी श्री सिद्धेश्वर स्वामी रेफर्ड एज अ वॉकिंग गॉड ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका के इनको जो है वो क्या बोला जाता है? उत्तर कर्नाटका के भगवान के रूप में इनको जाना जाता है। 2018 में जो है पीएम मोदी ने इनको जो हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया था। क्या दिया था? पद्मश्री अवार्ड इनको जो है किसने दिया था? तो ये दिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। आई डोंट नीड द टाइटल्स, आई एम सन्यासी सिद्धेश्वरी लेटर रेड। और इन्होंने जो ये बोला था कि मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, मुझे तो बस जो है मैं एक क्या हूँ? मैं एक सन्यासी हूँ। तो जो है इन्होंने एक पत्र पर ये लिखा था। ओके, चलते बढ़ते आगे। यूपीआई प्रोसेसेस द रिकॉर्ड ऑफ 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन। तो दिसंबर के मंथ में जो है यूपीआई का ट्रांजैक्शन 7.8 मिलियन जो है वो इतना देखा गया है, सबसे अधिक यूज़ करने वाला। यूपीआई क्या है? तो जो फ़ोन के थ्रू हम क्या करते हैं? डिजिटली पेमेंट करते हैं, उसको जो है यूपी ट्रांजैक्शन में बोला, इसको बोला गया है। तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया है? 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन। India's flagship payment platform Unified Payment Interface ended the year, इस साल में ये बोला गया जो पिछले साल था उसने 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड टच कर दिया है। ओके, जिसकी अमाउंट की बात करते हैं तो 12.82 ट्रिलियन
रुपीस जो है इससे ट्रांजेक्शन हुए हैं। और हम बात करते हैं ये जो है एनपीसीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर जो है उसके अंडर एनपीसीआई के अंडर जो है यूपीआई का पेमेंट निर्धारित होता है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो क्या करती है, डिजिटल पेमेंट, रिटेल डिजिटल पेमेंट, रिटेल का मतलब और होलसेल का रिटेल मतलब कि जो छोटे अमाउंट जो है वो क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है एक बायर से सेलर के ऊपर, एक वन कस्टमर से दूसरे कस्टमर के अंदर। एंड ये शो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन दिसंबर, बोला गया कि इतना इंक्रीज हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेंट्रल लॉन्चेस द स्मार्ट, सेंटर ने एक स्मार्ट एक योजना स्कीम लॉन्च की है, प्रोग्राम टू प्रमोट द साइंटिफिक रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अंदर जो है साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ पे इंक्रीज करने की मतलब बात की है कि किस तरह से आयुर्वेदिक को इंक्रीज किया जाए। ओके, तो यहाँ पे ये बात की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अगर हम बात करते हैं हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है तीन अपनी संस्था खोली है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ओके, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द स्मार्ट प्रोग्राम, जिसमें क्या करेगा, आयुर्वेदिक के थ्रू जो है साइंटिफिक रिसर्च को इंक्रीज करेगा, किस तरह से जो है वो आयुर्वेदा के द्वारा जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से कम किया जाए। ठीक है, द प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इनके द्वारा ये रिलीज किया गया है। ओके, शुरू किया गया है। डीआरडीओ ने हाल ही में जो है अपना 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी को, 1 तारीख को इन्होंने अपना 65th फाउंडेशन जो है डे सेलिब्रेट किया है। डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसका मोटो क्या है, मोटो मतलब हर एक चीज़ का मोटो होता है, एक टैगलाइन होती है। इसकी बात करते हैं तो इसकी टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये क्या है, ये एक मोटो है इसका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए 65th फाउंडेशन डे मनाया है। ओके, और 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, 4 जनवरी की बात करते हैं तो ब्रेल डे मनाते हैं। कौन सा, 4 जनवरी की बात करते हैं तो हम मनाते हैं ब्रेल डे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 50 इलेक्ट्रिक बसेस हाल ही में दिल्ली के अंदर 50 इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया गया है अंडर द फेम स्कीम के अंदर। फेम के फेज सेकंड के अंदर जो है स्कीम के अंदर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा 50 इलेक्ट्रिक बसेस जो है दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है। ओके, कहाँ की गई है, दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है। फिर बढ़ते, रेलवे ने जो है हाल ही में 12,478 करोड़ रुपीस जो है फ्रेट लोडिंग के जो है दिसंबर में, मतलब कि हम कहते हैं इसको मालगाड़ी को, इसको क्या कहते हैं, मालगाड़ी के अंदर जो है इतना जो है इन्होंने क्या किया है, पैसे को जो है यहाँ पे क्या किया, कमाई की है। कितनी की है, तो 12,478 रेलवे ने जो है किसके द्वारा, मालगाड़ी के द्वारा जो है इतनी कमाई की है पिछले साल। ओके, पिछले साल दिसंबर के अंदर फ्रेट अर्निंग जो है वो 16% इंक्रीज हुआ है। कितना, 16% जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एंड द सेम पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर के सेम पीरियड देखा जाए तो ठीक है इम्प्रूव हुआ है, 8% जो है इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे, जिसकी बात करते हैं तो 1029 रुपये जो है मिलियन टन के अंदर इतना इंक्रीज हुआ है। ओके, फिर बात करते हैं रेलवे रेवेन्यू अर्निंग अप टू 71% पैसेंजर, और पैसेंजर मतलब कि यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन है वहाँ से 71% जो है यहाँ पे अर्निंग हुई है। ओके, वृद्धि आई है इतनी। पीएम एड्रेसेस द, पीएम ने हाल ही में एड्रेस किया है ऑल इंडिया स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर रिसोर्सेज, जिसका वाटर विजन 2047, ठीक है, जिसमें वाटर का विजन 2047 रखा गया है। यहाँ पे बात करते हैं और बात कर सकते हैं तो पूरे जो है
हाउस होल्ड सॉरी गोवा ऐसा देश बन गया जहाँ पे, गोवा ऐसी स्टेट बन गया जहाँ पे क्या है, ऑल हर एक नागरिक के पास पानी जो है 50 लीटर पानी हर एक नागरिक के पास जो है पहुंच गया है। हाउस होल्ड टैप वाटर जो होता है वो गोवा ऐसा फर्स्ट देश बन गया जिसके अंदर जो जल के अंदर जो है वो पूरा क्या है वो आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक है, तो हम बात करते, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो गोवा ऐसा देश बन गया जहाँ पे हाउस होल्ड टैप वाटर के अंदर फर्स्ट है। ठीक है, गोवा की बात करते तो ये फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन बिकम्स द लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सेक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो हाल ही में जो है गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड जो है वो भारतीय रेलवे के सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक जो है खंड बन गया है, ऑटोमेटिक खंड बन गया है। In order to increase the capacity to run more trains on existing high density route of Indian Railway, मतलब कि जो इंडियन रेलवे का रूट जो है उसके ऊपर हाई डेंसिटी, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या हो सके, ट्रेन्स रन कर सके, तो ये जो है यहाँ पे इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग जो है वो इफेक्टिवली सोल्यूशन निकाला गया है। क्या, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग को एक सोल्यूशन इफेक्टिवली बनाया गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन रेलवे हैज़ बीन रोलिंग आउट ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल ऑन मिशन मोड with the implementation of the automatic signal increase the capacity will resulting more train services becoming possible। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रेन की सर्विसेज मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बीइंग अडॉप्टेड ऑन लार्ज स्केल, तो ताकि उससे बेनिफिट हो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ट्रेन ऑपरेशन टू एनहेंस द सेफ्टी। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, एनहेंस किया जाएगा टू बेनिफिट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान चेयर द थर्ड मीटिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी हाल ही में बैठाई गई है, जिसके जो है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। PM to chair second national conference of chief secretariat in Delhi 6th and 7th जनवरी। तो 6 और 7 जनवरी को दिल्ली के मुख्य सचिवों के दूसरी जो है राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बैठक हुई थी, जहाँ पे PM मोदी ने यहाँ पे जो है भाग लिया है कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर बात करते कैबिनेट गिव्स द एक्स पोस्ट फैक्टो। तो हाल ही में जो है गोवा का जो एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट गोवा एज अ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा रखा गया है। इनके जो है पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके, उनके CM रह चुके मनोहर पारिकर के नाम पे जो है क्या रखा गया है, इनके नाम पे यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ओके, एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और हाल ही बात करें तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम को रीनेम किया गया है। किसके, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम को हाल ही में रखा गया है भगत सिंह के नाम, शहीद भगत सिंह, ऐसा कुछ इनका नाम रखा गया है। शहीद भगत सिंह के नाम पे एयरपोर्ट रखा गया है, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम। ओके, कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में जो है इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग डेवलपमेंट बिंड स्कीम विद आउटले ऑफ दिस रुपीज। तो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में बिंड स्कीम लेके आए हैं, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, जिसकी आउटले इतना रखा गया है 2500 इतना जो है इतना कवरेज रखा गया है, जिसमें ये बोला गया है कि FM कवरेज ऑफ एयर टू इंक्रीज कवर मोर देन 80%, जिसमें FM का कवरेज जो है
जिसमें 80% कंट्री की पॉपुलेशन को मिलेगा। 8 लाख से ज़्यादा डीडी फ्री डिश टीवी डीटीएच सेटअप बॉक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू द लिविंग इन रिमोट ट्राइबल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एंड दी बॉर्डर एरियाज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जहाँ पे जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे एफएम की सुविधा दी जाएगी। और हम बात करते हैं तो डीडी फ्री डिश टीवी जो है 8 लाख से ज़्यादा जो है ट्राइबल एरिया हो गए, बॉर्डर एरिया हो गए, जो हम कहते हैं जो नक्सलिज्म एक्सट्रीमिस्ट लोग हो गए, वहाँ पे पहुँचाने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसने बात की है। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the investment of 382 megawatt Sunni Dam Hydro Project. सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है हाल ही में इसको क्या किया, अप्रूव मिल गया है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसकी कॉस्ट है 2614 रुपये करोड़ रुपए की क्या है यहाँ की लागत रखी गई है। कौन सा डैम है, तो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। ओके, ये रखा गया है। और हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट रखा बनाया था, कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। कौन सा, कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये हम बात करते हैं तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ब्रेकिंग द स्टेलमेट ऑन अ वेज नेगोशिएशन कोल इंडिया लिमिटेड एंड द 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन BMS, HMS, AITUC and CIT have inked a memorandum of understanding recommending 19% minimum guarantee benefit to whom, to its 2.38 lakh non-executive employee, टू नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे तो क्या रखा गया, कोल इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, कोल इंडिया 4 केंद्रों को यहाँ पे किया गया है। इसमें ट्रेड यूनियन BMS, HMS, AITC और CIT के अंदर यहाँ पे क्या करना है, वेज नेगोशिएशन करने की बात की है। MOU साइन किया है 19% मिनिमम गारंटेड के साथ में। Union Ministry of Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandavia chairs the high-level meeting of the state government to review elimination of कालाजार। कालाजार बीमारी को एलिमिनेट करने की बात की और 2023 तक एलिमिनेशन कर लेगा कौन, ये बोला गया है मनसुख मांडवा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। Cabinet approved the rupees 19,744 crore for its first national ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कैबिनेट ने इतने रुपीस को अप्रूव कर दिया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर इन्फॉर्म दैट 17,004 ऑफ द सैंक्शन अमाउंट विल बी allocated strategically intervention, meanwhile 1,466 crore will be used to conduct the pilot project। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैसे को बांटा गया है जिसमें ये बोला गया है कि 17,490 तो अमाउंट सैंक्शन होगा स्ट्रेटेजिकली उनके लिए प्रोजेक्ट के लिए, हाइड्रोजन के लिए, और हम बात करते हैं 1,460 करोड़ वो जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के लिए होगा। Research and development component is likely to receive investment of 800 crore rupees and the mission will use to infrastructure under the PM Gati scheme के अंदर इसको यूज किया जाएगा for the development of this. Under this mission the government aim to raise the annual green hydrogen production 5 मिलियन टन को इंक्रीज करने की बात की है। जिस तरह से हमारा एक टारगेट है कि हमें नेट ज़ीरो एमिशन करना है 2070 तक और 50% नेट ज़ीरो एमिशन करना है कितना कब तक, तो वो करना है हमें 2030-50 तक। ठीक है, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बात कही गई है और जो है यहाँ पे 125 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की है और जो अट्रैक्ट करेगा 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का जो है वो पैसा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड द लैक्स ऑफ द जॉब्स, और बहुत सारी जो है इसमें जो क्या होगा, there are so many opportunities will it bring by this project. Okay, and the mission is expected to help in reducing the greenhouse gas
एमिशन बाय नियरली 50 मिलियन टन्स की जो कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम करेगा, कार्बन को कम करेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। NTPC Green Limited signed a memorandum of understanding with the Hindustan Petroleum Corporation Limited for development of renewable energy based power project के लिए जो है NTPC ने हाल ही में जो है HPCL के साथ में समझौता हस्ताक्षर किया है टू डिक्रीज दी वॉट, ताकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनको कम कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा सके। ओके, एनटीपीसी की बात करते हैं तो इनके एमडी और सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ कौन है? तो इनके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो गुरदीप सिंह है। कौन है? और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 19 ओके, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये हमने एनटीपीसी की बात की है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेव 2023 जो है, ऑक्टेव 2023 जो है हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर जो है RN रवि के द्वारा जो है ये सेलिब्रेशन किया जाएगा। ये जो सेलिब्रेशन जो होता है ऑक्टेव 2023 2023 फेस्टिवल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का फेस्टिवल होता है। किसका होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो वो कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो ये है आसाम हो गया, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ये सारे क्या है? दीज आर दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। ओके, एनटीपीसी स्टार्ट इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पीएनजी नेटवर्क, पाइप्ड नेचुरल गैस। पीएनजी क्या है? ये पाइप्ड नेचुरल गैस है। ओके, सो एनटीपीसी ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने की बात की है, दैट इज द पीएनजी नेटवर्क के साथ में। ओके, गुजरात सूरत में। स्टेट ओन पावर जियांट एनटीपीसी सेड इट स्टार्टेड इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन एट दी सूरत, मैंने कहा ना सूरत पे, एंड द प्रोजेक्ट इज जॉइंट एफर्ट ऑफ एनटीपीसी एंड दी गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड और एनटीपीसी दोनों के मिलकर जो है वो क्या करेंगे? इस इनिशिएटिव, इस हाइड्रोजन के मिशन को, इसके फर्स्ट को स्टार्ट करेगा। मणिपुर गन नगाई 2023 द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ ज़िलियांगरोंग नागा कम्युनिटी हाल ही में बिगिन हो गया है मणिपुर का। कहाँ पे? मणिपुर का। और मणिपुर का एक और फेस्टिवल है संगाई फेस्टिवल। मैंने बोल बोल के इसको रट गई हूँ। कौन सा? संगाई फेस्टिवल। ओके, आई होप यू ऑल नो संगाई फेस्टिवल। और हम बात करते हैं किसकी? फेस्टिवल की बात करते हैं। सोनसाला कहाँ है? जल्दी से बता दो, सोनसाला कौन सा कहाँ फेस्टिवल मनाते हैं? और हम बात करते हैं ट्राइबल विंटर फेस्टिवल हाल ही में कहाँ मनाया है? जल्दी से बता दो ये कहाँ है, हमने मनाए थे? तो ये दोनों कहाँ मनाया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको मनाया है। ओके, और सिलचर सिलट फेस्टिवल आसाम के अंदर बांग्लादेश के रिलेशंस को इंक्रीज करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बायलैटरल रिलेशंस को। ओके, अमित शाह इनॉग्रेट द ओलंपिक पार्क इन मणिपुर ऑन 6 जनवरी। तो जो 6 जनवरी को जो है हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर जी जो मणिपुर जाके क्या करेंगे? वहाँ पे जो ओलंपिक पार्क का इनॉग्रेशन करेंगे। अमित शाह विल इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपीस लगेगी। ठीक है, वर्थ रुपीज 300 करोड़ एंड ले द फाउंडेशन प्रोजेक्ट जो है 1000 करोड़ का लगेगा। ओके, The Asian Development Bank and the Government of India signed a 350 million to improve the connectivity of key economic area of the state Maharashtra। ठीक है, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो है वो इसके कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगा? एडीबी ने हाल ही में किसके साथ साइन किया है?
तो एडीबी ने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। और एडीबी ने जो है मेट्रो रेल, चेन्नई के अंदर मेट्रो रेल को, चेन्नई की मेट्रो रेल को बनाने के लिए यहाँ पे एडीबी ने जो है वो कितना रुपीस साइन किया था, तो एडीबी ने $780 बिलियन का रुपीस भी यहाँ पे जो है साइन किया था। ओके, अप्रूवल दिया था। और जो है यहाँ पे रोड एंड रीजनल ट्रेड के लिए भी इंडिया के अंदर किया था, जो कि आसाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे रोड और रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आसाम के अंदर यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए भी एडीबी ने कितना रुपीस दिया था, तो ये दिया था $300 मिलियन रुपीस यहाँ पे दिया था, लोन दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडीबी इंडिया साइन 350 मिलियन लोन टू एक्सपैंड मेट्रो रेल नेटवर्क इन चेन्नई। ओके, और लास्ट ईयर जो है इन्होंने 780 मिलियन का भी किया था। Asian Development Bank and the Government of India today signed a 300 million to loan upgrade over 300 kilometer of state highway and major district road in Assam। ये मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि ये इन्होंने इतना किया था। और हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट ने हाल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन a 220 million लोन टू इम्प्रूव द एनर्जी सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ सप्लाई, एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस पावर सेक्टर इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है यहाँ पे इंक्रीज करने की क्या किया है, यहाँ पे क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, एफिशिएंसी के लिए यहाँ पे एडीबी से इतना पैसा लिया है। और हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एडीबी ने जो हिमाचल प्रदेश में एडीबी ने जो है 96.3 मिलियन डॉलर समथिंग जो है एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ठीक है, और क्लीन वाटर सप्लाई के लिए भी यहाँ पे पैसे जो है हाल ही में इनको लोन दिया है, 96.3 मिलियन डॉलर का दिया है। ओके, ICICI बैंक रोल्स आउट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर के लिए फर्स्ट ऑफ काइंड आईसीसी बैंक ने क्या किया है, यहाँ पे एक इनिशिएटिव डिजिटली सॉल्यूशन लेके आया जहाँ पे सारे एक्सपोर्ट एक जगह आके कर सकते हैं अपना काम। रक्षा मंत्री डेडिकेटेड टू द नेशन 28 BRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द bridges roads of ₹7 to 4 crore in a 7 border state duty during the इवेंट इन द अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा इवेंट हुआ था जहाँ पे रक्षा मंत्री के द्वारा जो है 28 PRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ब्रिजेस रोड्स इतने रुपीस की लागत से बनाने की बात की है। इंडिया टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इंडिया जो है वो लीडरशिप लेगा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। लीडरशिप क्या लेगा इंडिया एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की लीडरशिप लेगा। इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ एशिया एट द हेडक्वार्टर इन बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम दिस मंथ, इस महीने से। दिस इलेक्शन विल बी हेल्ड विद द 13th APPU कांग्रेस जो बैंकॉक में हाल ही में लास्ट ईयर हेल्ड हुआ था। ओके, फिर यहाँ बात करते हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह अर्स्टवाइल मेंबर पोस्टल सर्विसेज विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनियन फॉर द टेन्योर ऑफ द 4 years। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 32 मेंबर countries of the Asia Pacific region। APPU is the only restricted union of the Universal Postal Union in the region जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका गोल क्या है, इसका गोल ये टू इम्प्रूव द पोस्टल रिलेशंस बिटवीन द इंटरनेशनल इंटरकनेक्टेड कंट्रीज के मेंबर के अंदर। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए
और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज़ नई वीडियोस मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।